अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, वो लोग रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या वैसे भी किसी ने डिस्कशन कभी की हो कि हमारा हम सफ़र कैसा होगा। यानी कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई और जिनकी अगर हो भी गई हैं, तो पहले से क्या वसवसे आते हैं, पहले से क्या पता लग सकता है कि मेरा हम सफ़र कैसा होगा। अगर फीमेल है तो वो देखती कैसे है कि मेल मेरा जो हम सफ़र होगा वो कैसा होगा। अगर मेल है तो वो देखता है मेरी फीमेल जो पार्टनर है, जिसके साथ ज़िंदगी सारी गुजारनी है, शायद माँ बाप से भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आपके पार्टनर के साथ आगे गुजरती है, तो वो कैसा होगा। क्या आपको नज़र आता है ज़िंदगी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी इस पे क्या कहती है? ये बड़ी ज़बरदस्त उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन है, इस पर हम बात करेंगे आज। और सीट बेल्ट बांध लें और ये टॉपिक खोलने लगे आज। ये अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा उसामा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे आप कैसे, कौन सा जायचे में घर देखते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि पार्टनर किस तरह का होगा। एक इंसान की ज़िंदगी में अभी तक वो पार्टनर आया नहीं होता, और कैसे पता लगता है? आपको कैसे पता लगता है अगर आप जायचा लोगों का बनाते हैं? उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा, और एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है, सिखाएं ज़रा लोगों को थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजर हजरात के लिए ये नागवार हो के अंदर की ख़बरें खोलना, प्रोफेशनल सीक्रेट्स या जैसे वो कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसमें काम बहुत कम हुआ है। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और जो इस पे एस्ट्रोलॉजी को लेके अजीबोगरीब गुमान या ख़यालात हैं फरसुदा, उनसे निकला जा सके, और ताकि हम जितना इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर जाएंगे उतना ही अच्छा है। उसमें फ़र्क साहब होता ही है कि इसमें 7th हाउस जो होता है ना, वो हमारे पार्टनर का घर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और कोई भी नाज़रीन, मैं अमूमन देखता हूँ लोग बड़ा जो रब्ता करते हैं, उनमें से मोस्टली तो अपने बर्थ चार्ट खुद भी बना लेते हैं और इस काबिल होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। और उसमें होता ही है कि 7th हाउस जो है उसको देखना होता है। अच्छा, अब उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो आपका जिसको हम अगर ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की क्योंकि बात कर रहे हैं, वेस्टर्न की नहीं कर रहे, तो उसमें एक तो होता है जो D1 चार्ट। D1 चार्ट उसको हम कहते हैं जो लगन का या असेंडेंट चार्ट होता है, जिसमें राइजिंग हाउस से हम एक नक्शा बनाते हैं कि हमारा जो पैदाइश के वक्त राइजिंग हाउस उस वक्त जो था वो कौन सा था, और उसके हिसाब से एक चार्ट बन जाता है 12 हाउसेस का। लेकिन एक होता है जिसमें हम श्योरली देखते हैं कि जो हमारा हासिल है वो क्या होगा। ये तो था डेस्टिनी, जो D1 में थी डेस्टिनी। D9 के अंदर होता है कि हमने हासिल क्या किया। हम हासिल क्या करेंगे, जो करेंगे वो फिर D9 या नवामसा हम उसको चार्ट कहते हैं। तो D9 चार्ट में जो 7th हाउस है उसमें उसके मुतालिक आज नाज़रीन को थोड़ा सा बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। मुख्तलिफ प्लैनेट्स के उधर होने के नतीजे में आपकी जो पर्सनैलिटी है आपके स्पाउस की वो क्या होगी। मिसाल के तौर पे अब हम लेते हैं कि अगर 7th हाउस में सन हो, ठीक है, D9 चार्ट में, तो उसमें ये होगा कि उसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि वो कामयाब होगा प्रोफेशनली। अच्छा, आपका यानी कि स्पाउस जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हुआ कामयाब होगा। ज़्यादा उम्मीद ये भी की जा सकती है कि कोई मुकाबले के इम्तिहानों में या सरकारी उसमें भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अथॉरिटेरियन होगा, हुक्म चलाने वाला होगा, कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा, साथ देने वाला ज़रूर होगा, हमेशा साथ खड़ा रहेगा, कैसा भी वक्त आ जाए भागेगा नहीं, मेहरबान होगा। और इसके साथ साथ लेकिन ये होगा कि वो जो उसकी लूप होल्स हैं सन के 7th हाउस में होने के, अनापरस्त होगा, सुनेगा नहीं, अपनी बात ही बस उसके ज़हन में घूमेगी। ये किसका मतलब? ये अब 7th हाउस में, अच्छा, D9 चार्ट के अंदर अगर सन बैठा हो, अगर सन उधर प्लेस्ड हो, अच्छा, मतलब आपने चार्ट बनाया, आपने देखा 7th हाउस में सन है, तो पहले घर में अमूमन होता है ना सन, तो मेल फीमेल के अगर देखें हम। नहीं ऐसे नहीं होता, सन ही तो कभी पहले में होगा। आप चले आज आपने ये सवाल कर लिया, बता दूं मिसाल के तौर पे, सुबह आपके सूरज निकला 6 बजे,
तो जो पहले घर में 6 बजे था, 2 घंटे बाद 8 बजे वो दूसरे घर में चला गया, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद वो अगले तीसरे में, फिर 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद यूं 12 घर उसने बदल पूरे दिए। घर में, ठीक है। बल्कि अब इससे ये भी मैं आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी होती है कि सिर्फ सन की इस प्लेसमेंट से कि आपके दूसरे घर, तीसरे घर, या वक्त का आपको पता हो सर्दियों का सूरज कब निकल रहा है या गर्मियों का, तो मैं समझता हूँ उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि जाहिर बात है कि सर्दियों का सूरज मिसाल के तौर पे लेट निकलता है, गर्मियों का जल्दी निकलता है, तो इसलिए फर्स्ट हाउस में सर किसी ने आपका मैं 6 बजे पैदा हुआ था गर्मियों में, तो आप समझ लेंगे कि इसका सन साइन जो है ना वो एरीज है। अच्छा, ये हॉट हेडेड होगा, ठीक है। ये बहादुर होगा, ये बोल्ड होगा, लीडर होगा, ठीक है। वो बताता है मैं गर्मियों में जी 9 बजे पैदा हुआ थी, आप फ़ौरन देखेंगे कि ये जो है ना इसका मतलब है टॉरस हो सकता है। अच्छा। फिर वो अगला टाइम बताता है, वो आपको सिर्फ टाइम बता रहा है तो आप सिर्फ सन से उसको, और आप बाबे बन गए। अच्छा, क्योंकि आप तो सिर्फ उसने कहा जी हाँ भाई गर्मियाँ देख के गर्मियाँ देख कितने बजे जमे ऐसे, तो आपने उसी टाइम से उसका अंदाज़ा लगा लिया कि ये टॉरस है, ये जेमिनी है, क्योंकि वो सन आउटर लेयर तो देता है। अच्छा, कोई रात में भी पैदा होता है 8-9 बजे? तो वो सन की जाहिर बात है वो सन की ग़ुरूब के टाइम होंगे ना, मतलब वो 9वें घर में होगा, 10वें में होगा, एक्वेरियन होगा, कैप्रिकॉर्न होगा, 12वें में आ जाएगा। नहीं समझ रहे? अच्छा, ये सुबह से प्लेसमेंट जो वो घूम रहा है, तो सुबह जब निकला है तो आपने वो 2-2 घंटे आगे करते जाएं, बस 12 पे पूरा कर लें उसको, 24 घंटों को। तो ये आपका आंसर कि वो एक जगह नहीं होता। अब आ जाए कि सन अगर 7th हाउस में पार्टनरशिप के घर में हो तो फिर ये नक्शा है आपके पार्टनर का। अच्छा। लेकिन इसमें ये बता दूं कि अगर सन के साथ मतलब समझ लें कि जुपिटर हो तो अच्छा है। अच्छा, और अगर ये ल्यू या एरीज हो 7th हाउस आपका, मतलब वो वहाँ लिखा हो आपके 1 या आपके 5 7th हाउस में, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो असर है न उसका बहस मुबाहिसे का या हुक्म चलाने का, या वो उसमें थोड़ी सी कोई कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि अगर मून प्लेस्ड हो आपके साथ में D9 चार्ट में 7th हाउस में पार्टनरशिप के घर में, यानी कि तो अब मून अगर उधर प्लेस्ड है तो अब आपका जो लाइफ पार्टनर है, लड़का या लड़की है, मेहरबान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, समझने वाला होगा, लेकिन साथ जज्बाती भी होगा, लेकिन सबकी मदद करने वाला होगा। अब आप समझ लें कि इस बंदे से अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए बहन भाइयों का भी ख्याल करेगा, माशरे का भी, लोगों का भी, लोगों की मदद करता नज़र आएगा। अब अगर आप ऐसा शौहर चाहती थी कि जी इंडिविजुअल हो, तो फिर अब आपकी किस्मत के अब आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। ये शौहर आपका सारे घर वालों का ख्याल करेगा, सबको लेके चलेगा, ठीक है। सारे वजन कोई लोग होते हैं ना जी, हम तो रिश्ता करने लगे हैं ऐसी जगह पे जहाँ जी बस कल्ला हुए, किसी की मदद ना करे, मतलब काइंड ऑफ, तो हाँ जी ऐसा नहीं होगा। अब अगर मून साथ में घर में है तो वो ऐसा नहीं होगा, वो तो सबके लिए करने वाला होगा। प्लस उसमें ये होगा कि वो बल्कि इसकी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ होगा, लाइफ में इसको ताकत देगा, ताकत का ज़रिया होगा, और ऐसा होगा ट्रस्टवर्दी होगा, ये उस पर भरोसा कर सकता है या कर सकती है, मतलब जो भी उसका स्पाउस मेल या फीमेल, ये यानी कि घूमने फिरने का शौकीन होगा, चल भाई सैर सपाटे शौक होंगे। और अगर अब आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर मतलब ये देख लें, लेकिन अब आपकी डेस्टिनी है, यही आना है। अच्छा, फिर उसके बाद मूडी होगा, मूड में तगय्युर होंगे, कभी कैसा होगा, आज बहुत अच्छा, कल बहुत मतलब मूड ऑफ है यार, बस छोड़ो। ये जो है ये पार्टनर होगा अगर 7वें घर में मून हुआ। अब बात करें कि अगर जी सैटर्न आ गया, सैटर्न शनि जिसको कहते हैं, अगर वो 7वें घर में है तो फिर मैच्योर होगा, मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, हर टाइम काम की पड़ी होगी, आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, आप उसकी तवज्जो लेने के लिए इधर उधर घूमती फिरेंगी या फिरेंगे, लड़की हुई तब भी, लड़का हुआ तब भी, अपने काम की दुनिया में वो इतना वो होगा, लड़की हुई तो जो उसकी डोमेन है उसमें हार्ड वर्किंग होगी, आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, लड़का हुआ तो बाहर अपने प्रोफेशनल बिजनेस और अपनी उन चीज़ों को उन्हीं में मगन रहेगा, आप बस टाइम लेने के चक्कर में होंगे, जज्बाती तौर पर इंतहाई डेड होगा, आप ठंडा सा बंदा जिसके अंदर कोई करंट नहीं महसूस होगा, हाँ साफ दिल होगा, अच्छी सोच का मालिक होगा,
और वो टाइम ज़ाया नहीं किसी भी ऐसे रिलेशन पे करने वाला होगा जिससे उसको पता है कि मुस्तकबिल में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ट्रस्टेबल होगा लेकिन ठंडा और दूर दूर रहने वाला, ये मतलब चिमटना चिमटाना और इस तरीके से वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। बस वो अपने काम में मेहनती होगा, लगन, बस ये है कि कैरियर पे फोकस करेगा। और आप वो अपनी ज़िंदगी में इतना मगन होगा, आपको गिला ही हमेशा ये होगा कि ये मेरे जज्बात को नहीं समझता। नहीं तो जब डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी गई है कि ये बंदा ही आपका हमसफ़र है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम आपके साथ कोई कंपैटिबिलिटी जायचा को बनवाता है तो आप किसी को कहते हैं नहीं बहुत अच्छा रहेगा जी, बेहतरीन है, इसके साथ कर दें, अच्छा चलेगा, ठीक है। आगे जाके 2-3 साल बाद वो चाहे मर्द हो वो दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या उस टाइम पे नज़र नहीं आता जिसने हिसाब पहले करवाया होता है कि फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना जायचा देख के, तो क्या आप पहले नहीं बता सकते कि यार इसकी 2 शादी होंगी, इसे शादी ना करो? उस टाइम सारे कहते हैं बहुत अच्छा होगा, बाद में वही हरकत करें फिर। देखें, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि लोग अमूमन देखे गए हैं, हिसाब करवा भी लेना तो शादी वहीं करते हैं जहाँ होनी होती है। हम कह भी दें कि इधर ठीक नहीं है तो वो कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम हाईली रिकमेंडेड करें तब भी वो मुमकिन है कि वो हो ही ना जाए, जो होना है वही हो। ठीक है, बड़ी लक है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी चार्ट के मुताबिक आप शादी कर पाएँ, बड़ा लकी हैं आप तो इस अहलियत में होंगे। वरना आपको पता है पाकिस्तान में तो ज़्यादा इस पे काम ही नहीं होता, बर्थ चार्ट मैच ही नहीं कराए जाते। अब यही बातें ना, ये अंदर के खवास हैं। आपको पता चल गया आपका पार्टनर ऐसा आने वाला है तो आपको पहले ही अगर ज़हनी तौर पे तैयारी हो जाए, या उसके अंदर जब बर्थ चार्ट कैलकुलेट हो रहा है ये प्लेसमेंट तो हो, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अच्छी प्लेसमेंट जिनकी वजह से उसके उस असर का जैसे कहते हैं ना असर कम हो जाए। जैसे मैंने बताया कि सन अगर एरीज में या ल्यू में हो और 7th हाउस हो, मतलब ये ल्यू हो, मतलब उधर 7th हाउस में लिखा हो 5 या 1, तो फिर इसका मतलब है कि अब अगर ये सन इधर बैठा है तो उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा पार्टनर, समझ लें। अच्छा। जो आपका आने वाला है। इसी तरीके से जब हम उसका देख लेंगे और उसका देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये दोनों तो भाई एक दूसरे के लिए ही शायद हैं, ऐसा चांसेस नज़र आएंगे क्योंकि वो दोनों के मैच कर रहे होंगे स्टार्स। ठीक है, अब हम सिर्फ उनके जो अंदर के खवास हैं, जो डिफरेंट और भी तो 12 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, लेकिन और भी 12 प्लैनेट्स हैं, मतलब और भी 12 हाउसेज हैं, उनके नतीजे में जो एक कम्बिनेशन बनेगा ना, हम फिर नक्षत्रा का एक कम्बिनेशन होगा, उससे कुछ बेहतरी की कोशिश की जा सकती है बस। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जो आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरा सवाल का जवाब आपने वो मुनासिब तरीके से नहीं दिया। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मर्द है और एक फीमेल की मदर है, वो आपसे जायचा बनवाती हैं। वो कहती है मेरी बेटी का नाम ये है, इस लड़के से शादी कर रही हूँ, आप जायचा बनाएं। आप कहते हैं जी बहुत बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त हो गया, अच्छी चलेगी। लेकिन 2 साल बाद वो चीट करता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। ये आप पहले क्यों नहीं बता सकते एस्ट्रोलॉजर? ये बात क्यों करते हैं कि यार वो प्लैनेट तब्दील हो गई, ये हो गया, जबकि उस टाइम आप क्यों नहीं बता रहे कि इधर ना करें, ये आगे शादी कर सकता है? देखें, उसमें ये होता है कि हम जब कोई प्लैनेट जो कम्बिनेशंस बताते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। अगर अच्छा कह दिया तो अच्छा है, और अगर हमने ये कह दिया है कि वो भी उसी वक्त पता होता है कि अब मिसाल के तौर पे जी, फिर तो हर लिब्रा की 2 शादियां हैं ही हैं। अच्छा। जो भी लिब्रा, मून साइन लिब्रा या सन साइन शिव लिब्रा, दूसरी शादी तो फिर पक्की है। अच्छा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब मैच वो कह रहे हो नहीं हमें पसंद है, तो अब रिस्क ही नहीं लेना कि ये तो दूसरी शादी होगी। अच्छा। पहली बात तो ये है। लेकिन चांसेस ये होते हैं कोई ऐसी दिशाएं आती हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके सैटर्न की दिशा ही नहीं आनी है जब वो 90 का होगा। अच्छा। या वो 80 का होगा। अब उसमें हमें पता चल गया 8वें हाउस का रूलिंग प्लैनेट था, तो तलाक के चांसेस नहीं है क्योंकि उसकी दिशा ही नहीं आनी है 8th हाउस की। इसी तरीके से अगर 7th हाउस की जो पार्टनरशिप के घर है, उसकी भी तो महादिशा चलनी है। ठीक है। इसी तरीके से 8वें की भी चलनी है। तो हर जो उस हाउस के रूलिंग प्लैनेट की जो दिशा चलती है ना, जो मेजर ट्रांसिट दौरे अकबर, उसके अंदर वो अवामिल होने होते हैं। बाज़-औक़ात वो आते ही नहीं है और बाज़-औक़ात आते हैं। अब आ जाएं कि ऐसा तो पहली बात ये है कि बहुत कम होता है कि बर्थ चार्ट कैलकुलेट होने के बाद अगर सही मानों में मैच करके किया जाए तो इस तरह का कोई इंसिडेंट हो।
गलती भी हो सकती है, कोई और ऐसा प्लैनेट का एंगल रह सकता है कि जो काउंट ना किया जाए उस वक्त, और पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इतना ब्लंडर नहीं होता। हर चीज़ कम से कम खोल के बता दी जाती है कि बंदा रंगीन मिजाज है, बंदा दूसरी शादी कर सकता है, बंदा वो है, या लड़की ओपन माइंडेड है, लड़की मतलब जज्बाती तौर पे ऐसी है, साथ देने वाली होगी, आपके लव मैच हो रहा है, फिजिकल मैच हो रहा है, हेल्थ मैच हो रहा है, स्किल लेवल मैच कर रहा है, आपके डेस्टिनी मैच कर रही है, आपकी दोस्ती होगी कि नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और मेरा आपके साथ है। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, महादशा, आपने जो भी चीज़ें बताई, ये आम बंदे की समझ में नहीं आएंगी। इनको कैसे समझाएं कि जो बंदा ये चाहता है कि यार मैं देखूं मेरा पार्टनर कैसा है, जायचा तो जरी बात आप बनाएंगे, वो तो नहीं बना सकते आम पब्लिक। उस हवाले से क्या कहेंगे कि आम आसान वर्ड्स में कोई जैसे XYZ जो भी प्रोग्राम देख रहा है वो अपना जायचा देखना चाहता है, वो किस तरह कैलकुलेट खुद से करे? देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये तो डेफिनेटली बर्थ चार्ट से ही पता चलना है, और ये आपके वो व्यूवर्स जो बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ, जिनको इतनी बेसिक लर्निंग है, और वो बल्कि आपको चलो फलक साहब को बताने की खातिर आप लोग जो है ना नीचे अपने कमेंट्स करके इनको बताएं कि आप लोग बड़े उस्ताद हैं, क्योंकि हमसे तो आप लोगों का राब्ता रहता है कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को ये चार्ट वार्ट समझ आते हैं, ताकि इनका हौसला बुलंद हो, ये अपनी तरह आपको भी समझ रहे हैं। और आप लोग नीचे कमेंट करके बल्कि अपने हाउसेस के मुतालिक और इसके मुतालिक बताएं, और बताएं कि इस तरह से आप लोगों को मज़ा आया, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप ज़रा इसको पहले मेरे ख्याल में कंप्लीट कर लें कि वीनस जो है अगर सेवंथ पे आए तो फिर खूबसूरत साथी, लिबास की सेंस बहुत अच्छी, उसकी मुतासर कुन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, चेहरे पे स्माइल होगी, हमेशा लोगों की कंफर्ट का ख्याल रखने वाला होगा, रोमांटिक होगा, इजहार राय या इजहार मोहब्बत का सलीका बेहतरीन होगा, खुश खुराक होगा, बड़ा फूड लवर होगा, लग्जरी पसंद होगा, गाड़ी ब्रांड श्रैंड के चक्कर, और आपकी लव मैरिज होगी। अच्छा, सातवें घर में है तो। अगर सातवें घर में वीनस बैठा है D9 चार्ट में, तो फिर ये चांसेस हैं कि लव मैरिज होगी। अच्छा, अब आ जाए जुपिटर है अगर 7th हाउस में, तो अच्छा जीवन साथी होगा, ये अच्छा लाइफ पार्टनर होगा, तालीम याफ्ता होगा, प्रोफेसर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल होगा, खूबसूरत, लकी होगा, किस्मत वाला होगा, ज़िम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल रवैया रखेगा, ज़िम्मेदार, मशवरा देने वाला, पकड़ पकड़ के मतलब मालूमात देने वाला, और सीखने का शौकीन, जुपिटर रूहानी, हाँ रूहानी होगा, मजहबी होगा, ईमानदार होगा। और इसी तरीके से बस ये है कि ये अब इस पे ये अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए राहु या केतु से। अच्छा, फिर ये सारे खवास नहीं, वो 60 और चीज़ें, राहु और केतु से अफ्लिक्टेड ना हो ये हाउस, ये प्लेसमेंट, तो तब ये रिजल्ट 100% होंगे। उसके बाद ये है कि अगर, और दूसरा ये है कि यहाँ 6 और 8 ना लिखा हो। अच्छा, 7th हाउस में 6 या 8 ना लिखा हो, वर्गो या स्कॉर्पियन ना हो, तो फिर ये रिजल्ट देगा। उसका ज़ोडिएक मतलब ज़ोडिएक की बात नहीं होती, ये जब चार्ट है ना ये हिलता है असेंडेंट से, तो नमाज मत है, तो उसके घर के अंदर वर्गो और स्कॉर्पियो। हाँ जी, ये जो हाउस है ये वर्गो या स्कॉर्पियो ना हो, जुपिटर इसमें ना हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 7th हाउस में इसमें ना हो, इसके अंदर ना हो। हाँ। एक क्वेश्चन बनता है, एक शख्स है बहुत अच्छा काबिल बंदा है, कहते हैं ना जोड़े आसमान पे बनते हैं और ज़मीन पर आके सामने आ जाते हैं, तो ये मुझे सामा साहब जानना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े प्रोफेसर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, या कई लोगों के रिश्तेदार ऐसे होंगे जो 40 अबव होंगे, 50+ होंगे, उनकी शादियां नहीं होती, तो उनका 7th हाउस कैसे है? क्या लिखा आएगा 7th हाउस पे इसकी शादी नहीं होगी पार्टनर वाले घर में? हाँ जी, उसका ये होगा कि वो शादी में रुकावट, जैसे कि 7th हाउस में सैटर्न का बैठ जाना लगन चार्ट में डिले को लाएगा, शादी लेट होगी, जिसकी होगी नहीं, हाँ जिसकी मतलब डिले हो गया, और फिर उसकी वो जो जुपिटर की, अच्छा चलो मैं यूँ बताता हूँ कि जुपिटर को माना जाता है शादी के लिए, अच्छा, मेल फीमेल दोनों की, वीनस को माना जाता है शादी का, मेल फीमेल दोनों का, लेकिन लड़की का खसूसन केतु भी काम करता है शादी का। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वो डेट ही निकल गई, उसकी दिशा ही नहीं आनी। एक ख़ास वक्त में उसने जुपिटर 18 साल वाला टाइम आया ही नहीं,
उधर से उसका वीनस का टाइम कहीं पैदा होने से पीछे निकल गया, तो वो सारी जो अब अगर वो जो प्लेसमेंट है वो ऐसे प्लैनेट्स की बन रही है कि सैटर्न की ही बन गई, दूसरी ही बन गई, तो वो ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाता है कि जिससे लगता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे 5th हाउस में, अगर 5th हाउस में कोई मैल्फिक प्लैनेट हो तो औलाद डिले हो सकती है। अच्छा। शादी पहले डिले हो सकती है, फिर औलाद भी डिले हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से 5th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों तो 5th हाउस में आपके बच्चे ज़बरदस्त होते हैं, ज़हीन होते हैं। बल्कि आज ज़हीन से मुझे याद आया, चलें जो आप आम आवाम को टोटका कहते हैं ना, आज मैं वो बताता हूँ। हमेशा याद रखें जो ज़हीन कपल होगा ना उसके बच्चे खूबसूरत होंगे। अच्छा, खूबसूरत इन सेंस? बस जिसके बच्चे खूबसूरत नहीं हैं, दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि माँ बाप जो है ज़हीन नहीं है। बेशक वो अपने आप को फने खा समझते हैं। साउथ अफ्रीका वाले सारे ही वो अनपढ़ हैं वो तो काले काले बच्चे हैं, तो खूबसूरत तो नहीं। हाँ, तो वो अब तक देख लें खाते पीते क्या है, उनकी हरकतें जाके अभी भी देख लें। उनका सबसे सियाना बंदा उनका, चलें प्रेसिडेंट की किसी दिन वीडियो लगा लें, उसकी हरकतें देख लें जो जैसे भी है। ब्लैक ब्यूटी भी तो होता है ना एक। नहीं, देखें वो फिर उस हिसाब से। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि खित्ते पे ये जो रंग नस्ल बदल रहे हैं, ये भी तो प्लानिटरी इम्पैक्ट की वजह से बदल रहे हैं। वहाँ उस एंगल से वो पड़ रही है, आप लोग इसलिए ऐसे, मतलब हाँ जी, मार्स का ज़्यादा लग गया। नहीं, मार्स की प्लेसमेंट अपनी जगह पे है। ये भी खित्ते पे जैसे जैसे ये असरअंदाज हो रहे हैं, आपको आंखें दे रहे हैं, आपको रंग दे रहे हैं, आपके नाक, आपकी शेप जो दे रहे हैं, ये भी यही दे रहे हैं। ये खुदा का बनाया निज़ाम है। अब आज मरकरी अगर 7th हाउस में हो, अच्छा, अब जो मरकरी अगर आपका 7th हाउस में D9 चार्ट में, नवाम सा चार्ट जिसको कहते हैं, ज़हीन होगा, बोलने का शौकीन होगा, बोलने के फ़न का माहिर होगा, दोस्ताना होगा, इजहार राय की बड़ी अच्छी सेंस होगी, कारोबार में बड़ा अच्छा होगा, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, नेगोशिएटर होगा, और इसी तरह न्यू लर्निंग्स की तरफ उसका रुझान बहुत ज़्यादा होगा। प्लान्स और आइडियाज़ पे बात करता मिलेगा आपको हमेशा। मज़ाहिया होगा, पैसे बनाने में माहिर होगा अगर 7th हाउस में आपके मरकरी है तो। और इसी तरीके से जैसे मार्स की अगर बात करें तो एनर्जेटिक होगा, अग्रेसिव होगा, मार कुटाई वाला होगा, मजबूत होगा, गुस्से में जल्द आ जाने वाला होगा, जिस्मानी तौर पे बस अटैकर होगा, जिस्मानी हमला करने में वो होगा, गलती ना मानने वाला होगा, मददगार नहीं होगा, हेल्पफुल पार्टनर नहीं साबित होगा। बस वो कहेगा बस तुम खुद ही कर लो जो करना है, या लड़की होगी तो कहेगी तुम ही कर लो जो करना है। मतलब एक दूसरे कॉपरेशन का फुकदान होगा, खेल का शौकीन होगा, कहेगा बस सारा दिन बाहर ही फिरता रहूँ, लड़की है या लड़का है। और बस ये है कि रोमांस में गुड होगा, बैड में गुड होगा, इस तरीके से। बस ये धोखेबाज भी हो सकता है मार्स इसका 7 में। धोखेबाज से ज़्यादा बस ये है कि वो अपनी, क्योंकि रिजिड होते हैं अपनी उसमें अप्रोच में, तो ये इसका जो है ना एक नक्शा बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारे हमने जो प्लैनेट डिस्कस किए हैं, सेम एज इट इज़ इसी को समझ लें अब हाउसेस की नज़र से। ठीक है। मार्स रूल कर रहा है स्कॉर्पियन को, ठीक है। सैटर्न रूल कर रहा है एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। इसी तरीके से पाइसिस और सजिटेरियस को जुपिटर कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जमनाई और वर्गो को मरकरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो टॉरस और लिब्रा है उसको वीनस कर रहा है, ठीक है। और एरीज को आपका इसको भी मार्स कर रहा है, एरीज को और स्कॉर्पियो को मार्स कर रहा है। अब आप इतना समझ लें कि यार अगर ये साइन हो तो ये जो मैंने खवास बताए हैं इनकी झलक उन बंदों में होगी, समझ रहे हैं। इसीलिए अगर अच्छा फौजी जो है वो एरीज होगा या वो स्कॉर्पियन होगा, अच्छा प्रोफेसर, साइंसदान, इंटेलेक्चुअल जुपिटर होगा, यानी कि सजिटेरियस होगा या पाइसिस होगा, इमाम मस्जिद होगा, मतलब जो भी रूहानी तौर पे, या कोई गद्दी या कोई सिलसिला, या जिसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत हाई होगी। और इसी तरीके से अगर मूडी होगा, मतलून मिजाज होगा तो वो कैंसर होगा, यानी कि उसका रूलिंग प्लैनेट मून है। अगर बड़ा ही मुकाबले करता और बड़ा ज़बरदस्त और हर मामले में कामयाब तो लीव होगा। अच्छा, समझ रहे, हुक्म चलाता, अथॉरिटेरियन।
ये जितने खवास बताए मैंने इसीलिए कहा कि एक सैर करा दें, जौलिक से भी ज़रा इनको थोड़ा सा पता चले। अच्छा, इसी तरीके से लग्जरी, ब्रांडेड, ब्रांड पसंद, आसानी पसंद, बेहतरीन, तो लिब्रा होगा तो टॉरस होगा। अब तो आप भी उस्ताद होते जा रहे हैं। तो अब ये देखें कि ये सारे जैसे जैसे हम, इसी तरह वर्गो और जमनाई होगा, टाकेटिव, मार्केटिंग में अच्छा, बिजनेस में अच्छा, बिजनेस में अच्छी सेंस रखता होगा। और इसी तरीके से ये सारे हैं जनरल। अब आपको अगर सीखना है कि भाई बंदा अग्रेसिव ना हो, कुटापे वाला ना हो, तो एरीज और स्कॉर्पियन से बच जाए। वैसे तो हमने वो बात वो की थी जो आपके उसमें आ रही थी, एरीज और स्कॉर्पियन आपके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, लेकिन एक और बात भी है कि ये भाई लड़कियां भी तो हो सकती हैं, जो आगे से डोई उठा लेंगे। अच्छा, तो फिर जब दोनों डोई उठाएंगे तो बंदे के पुत्र बन जाएंगे। अच्छा, असल बात यह है कि पहले हमने पढ़ी है डेस्टिनी रीड करना, कि वो D9 चार्ट में 7th हाउस। अब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अभी। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ प्लेसमेंट बताई है। बहुत दफा जायचे को भी तो आप देखते हैं। अभी ये नहीं बताया, अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि अगर वो हाउस 1 हो तो क्या है, 2 हो तो क्या है, 3 हो तो क्या है। मतलब जमनाई हो हाउस और उसके अंदर सन बैठा हो, जमनाई हो और मरकरी बैठा हो, समझ रहे चले। फिर इसको एक अलग से सर्कल है उसका। फिर अगर उसमें मैल्फिक कंजंक्शन हो या वो हो तो मैल्फिक मीन के ऐसे मिसाल के तौर पे 2 एनिमी प्लैनेट है, सन और सैटर्न इकट्ठे बैठ गए हैं, ठीक है, तो ये अब दोनों क्या तबाही मचाएंगे। अगर मार्स उधर आके बैठा है, साथ ही उसके मून है, मार्स उसको आग दे रहा है, इमोशंस को और बढ़ा रहा है, समझ रहे। तो इसलिए वो एक अलग दुनिया है। लेकिन मुझे ये था कि लोगों को थोड़ा सा हम एक सैर करा दें कि एस्ट्रोलॉजी हाउ इट्स वर्क्स। सो मच उसामा साहब, और बहुत ही अच्छी इनकी रिसर्च है। आई थिंक देखने वालों को आज मज़ा आ गया होगा टॉपिक का कि इस लेवल पे भी एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, और जायचों के घर भी बताए हैं ज़रूर। लेकिन कंपैटिबिलिटी नाज़रीन मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, ज़िंदगी में जब भी रिश्ते वाली बात हुई तो उस पर मैं कंपैटिबिलिटी अपनी तो करवाऊँगा उसामा साहब से, और पूछूंगा कि जी मेरे लिए पार्टनर ठीक है या नहीं है। बाकी हतमी फ़ैसला तो मेरे अल्लाह का ही है, क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। और ये इल्म जो इनको दिया वो भी अल्लाह की तरफ से ही है कि अल्लाह ने इनको ये इल्म दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सामा साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।